मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गिल्लू पाठ पढ़ रहे थे। इसमें यहाँ तक पढ़ा था कल कि बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके जाने क्या कहने लगी। तो जब बसंत ऋतु आई तो उस समय बाहर गिलहरियों का झुंड आने लगा तो कुछ गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर बैठ जाती और चिक चिक की आवाज़ निकालती। तो ऐसा लगता कि जैसे वो गिल्लू को देखकर कुछ कहना चाहती हैं। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो गिल्लू भी जाली के पास बैठा रहता। जाली मतलब जो जिस पिंजरे में वो बैठाया जाता था उसके पास वह बैठता तो अपनेपन से बाहर झांकते, मतलब बाहर जब वो गिलहरियों को देखता था तो उसे लगता था कि जैसे कोई अपना हो, जैसे कोई भी हो। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के झुंड में खेलते हैं, बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों का एक ग्रुप होता है, उनका समूह होता है, बूढ़े लोग होते हैं उनका अपना ग्रुप होता है। तो वैसे ही हर जीव जंतु अपने समूह के साथ रहना चाहता है। तो ऐसे ही बाहर जब गिलहरियाँ दिखाई देती थी तो गिल्लू उस जाली के पास बैठकर बड़े ही अपनेपन से बाहर झांकता था। तो लेखिका कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि जब उसे हमने देखा कि वह अपनेपन से गिलहरियों को बाहर झांक रहा है तो हमें लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। इस समय इसे मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ तो ये बंद है। क्योंकि किसी को कितनी भी सुख सुविधा दी जाए, किसी को चाहे जो भी सुख दे दिया जाए, लेकिन जब तक वह बंद रहता है पिंजरे में, उसे अपने मन की स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक उसे वो सारे सुख नहीं मिलते। यही सोचकर महादेवी वर्मा जी ने उसे मुक्त करना चाहा कि उसे हम जब गिलहरियाँ बाहर की आ जाती हैं तो हम भी इसके पिंजरे को थोड़ा सा खोल दें ताकि ये बाहर जाकर उनके साथ खेल सके। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, क्योंकि जिन कीलों के सहारे वो बना हुआ था उनमें से एक दो कीले काटकर निकाल दिया लेखिका ने। और इस मार्ग से गिल्लू ने जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और जैसे ही उन्होंने उसका थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो गिल्लू इतनी जल्दी बाहर गया कि जैसे लगा कि सचमुच ही उसे मुक्ति की सांस, मतलब मुक्ति मतलब आज़ादी, कि जैसे लगा उसे किसी बंधन से आज़ादी मिल गई हो। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। और जब वो बाहर निकलता था तो भी महादेवी जी कहती हैं कि उसको बचाने की समस्या हमें हमेशा बनी रहती, क्योंकि उनके जीव घर में और भी कुत्ते पले हुए थे, बिल्लियाँ पली हुई थी, क्योंकि सभी जीव जंतुओं से इनको लगाव था। तो इसलिए कहते हैं कि जो है इन छोटे छोटे जीव जंतुओं से उसको बचाना भी समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह रोज़ का काम हो गया। तो आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मतलब कि मेरे कमरे में, महादेवी वर्मा जी के कमरे में बहुत सारे ज़रूरी कागजात रखे हुए थे। तो कहती हैं कि उनके कारण जब मैं बाहर जाती थी तो कमरा मेरा बंद ही रहता था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज से लौटी तो जैसे ही मैंने भीतर पैर रखा, मतलब कमरे के अंदर जैसे मैंने प्रवेश किया, तुरंत ही गिल्लू अपनी जाली के रास्ते से, जो खिड़की से जो जाली खोली थी उन्होंने, उसके बाहर जाने के लिए उसी रास्ते से वह अंदर आया और लेखिका के सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा खेलने गया हो बाहर और उसे पता चले कि उसकी माँ आ गई है, तो जिस फुर्ती से, जिस रफ्तार से वह अंदर आता है और माँ से गले मिलता है, वैसे ही गिल्लू ने जैसे ही देखा कि महादेवी वर्मा जी अंदर आ रही हैं, तुरंत ही वह जाली के रास्ते से अंदर आया और उनके पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। मतलब जैसे लगा कि वह अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता है, खुशी जाहिर करना चाहता है। तब से यह रोज़ का ही काम हो गया, मतलब कि एक दिन की बात नहीं थी। एक दिन जैसे ही वह बाहर से आया था वैसे ही रोज़ जब वो जाने लगती तो बाहर चला जाता और जैसे ही वो शाम को घर आती तुरंत ही वह अंदर चला आता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता।
कि जब लेखिका कहती जब मैं बाहर जाती थी तो उस समय गिल्लू भी खिड़की की जाली से बाहर जाता है और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। नेता क्यों कहा? क्योंकि गिल्लू जो था वह बाकी से अलग था। क्यों अलग था? कि बाकी गिलहरियाँ तो वैसे ही रहती थी जैसे गिलहरी का जीवन होता है, लेकिन गिल्लू महादेवी वर्मा जी के साथ रहता था, तो इसलिए उसे अतिरिक्त सुख सुविधाएँ मिलती थी। उसको रोज़ नहलाती थी, उसको काजू बादाम खिलाए जाते थे, मूंगफली के दाने खिलाए जाते थे, तो वह और ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता था और ज़्यादा स्वस्थ दिखता था। तो इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे वह गिलहरियों के झुंड का नेता हो और वह हर डाल पर उछलता कूदता रहता। लेकिन ठीक 4 बजे जैसे ही महादेवी वर्मा जी के आने का समय होता तो तुरंत ही वह भीतर आता और उनसे मिलता, उसके बाद अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोन जूही की पत्तियों में। और चौंकाने की इच्छा जैसे लुका छिपी का खेल खेलते हैं बच्चे कि छिप जाते हैं, या मैं यहाँ नहीं गया था झूठ बोलकर सरप्राइज़ देना, इस तरह से करना। तो जैसे बच्चे अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं वही हालत गिल्लू की भी हो गई थी कि वह भी उनको चिढ़ाना चाहता था, उनको चौंकाना चाहता था। तो उनको परेशान करने के लिए कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता कि देखें अब महादेवी वर्मा जी उसको खोजती हैं, कभी पर्दों की चुन्नट में, चुन्नट मतलब जो बीच बीच में सिलवटें पड़ी होती हैं उसके बीच में जाकर छिप जाता था। और कभी जो सोन जूही के फूल खिले थे, जहाँ वो जिस गमले के पास मिला था उस गमले में जो फूल लगा था उसकी पत्तियों में जाकर के वह छिप जाता था। ठीक है बेटा, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। और एक बात और सुन लीजिए कि जो हमने फर्स्ट डे जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने ब्लैक बोर्ड की पिक भेजी थी, तो उसमें देखिए डेट कोटेशन पड़ी होगी। ठीक है, वही डेट कोटेशन आप अपनी बुक में डाल लेंगे। जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ है वही डेट कोटेशन 13 तारीख से शुरू किया हमने। ठीक है, तो 13/7/2020 और जो कोटेशन है सच्ची लगन को कांटों की परवाह नहीं होती, वही कोटेशन अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ कल पढ़ाएंगे।